नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं शिवशंकर दुबे। भदोही जनपद के बीते सप्ताह की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हम भारत क्रांति न्यूज के विशेष साप्ताहिक समाचार को लेकर हाजिर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। ज्ञानपुर से साइबर अपराध का गंभीर मामला सामने आया है। संदिग्ध बैंक खातों के जरिए 1 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन की पुष्टि के बाद साइबर थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह कार्रवाई वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU पोर्टल से मिले अलर्ट के आधार पर की गई। साइबर थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह के अनुसार जिले से जुड़े कुछ बैंक खातों में असामान्य और संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाए गए, जिसके बाद खातों का सत्यापन कराया गया। जांच में सामने आया कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोयरोना निवासी अंकित सरोज के नाम से खाता खोला गया, लेकिन पुलिस सत्यापन में उस पते पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। पुलिस जांच में मुंबई, सूरत और प्रयागराज कनेक्शन के भी सामने आए हैं। खाते का उपयोग काम से निकाले जाने के बाद भी जारी रखा गया। खाते के विवरण के अनुसार 27 अप्रैल से 20 मई 2024 के बीच 1 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक का लेन देन हुआ। इसी क्रम में एक अन्य खाते में भी साइबर फ्रॉड की पुष्टि हुई है। मामले में IT एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अन्य खातों और मोबाइल नंबरों की जांच में जुटी हुई है। साइबर पुलिस ने अपील की है कि किसी के कहने पर अपना बैंक खाता, ATM या OTP साझा न करें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर दें। अगली खबर भिकमापुर से है, जहां एक सोते हुए युवक पर जानलेवा हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सूर्यावा थाना क्षेत्र के भिकमापुर गांव में 28 जनवरी की रात विनोद चौहान पर हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में करिया उर्फ कलेक्टर निवासी कनकपुर को मड़ैया नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने जुल्म कबूल करते हुए बताया कि वह इस हमले में निजामुद्दीन को फंसाना चाहता था। SP शुभम अग्रवाल के मुताबिक आरोपी की मां को लेकर गांव में विवाद चल रहा था, जिससे नाराज होकर आरोपी ने पहले से चल रहे विवाद का फायदा उठाया और लोहे के एंगल से हमला कर दिया। इस हमले में विनोद चौहान का पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित पक्ष की तहरीर और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अगली खबर है न्यायपुर से न्यायिक फैसले की बड़ी खबर। सड़क दुर्घटना के पुराने मामले में अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी को सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला 8 सितंबर 2005 का है। औराई थाना क्षेत्र के औरंगाबाद गांव के सामने GT रोड पर सुमो वाहन चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाया। दुर्घटना में वादी की बहन गंभीर रूप से घायल हुई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। लंबी सुनवाई और गवाहों के बयान के बाद अदालत ने आरोपी पिंटू तिवारी निवासी प्रयागराज में दोषी ठहरा। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना न देने पर दोषी को 30 दिन का साधारण कारावास भुगतान करना होगा। अगली खबर है वाराणसी जंघई रेलखंड से एक दर्दनाक खबर सामने। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव के पास रविवार दोपहर एक 21 वर्षीय युवती ने काशी एक्सप्रेस के सामने आकर अपनी जान दे दी। मृतका की पहचान अर्जुनपुर गांव निवासी प्रमोद दुबे की पुत्री प्रतिभा दुबे के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार प्रतिभा लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और पिछले करीब 1 वर्ष से उसका इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य में सुधार न होने के कारण वो मानसिक तनाव में रहती थी। रविवार सुबह भोजन करने के बाद प्रतिभा खेत जाने की बात कहकर घर से निकली। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान सूचना मिली कि वह रेलवे ट्रैक की ओर गई है। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि गोरखपुर से दादर जा रही काशी एक्सप्रेस के सामने आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद रेल यातायात लगभग आधा घंटे तक बाधित रहा और कुछ ट्रेनों को एहतियातन रोका गया। सूचना पर RPF के हरेंद्र यादव मौके पर पहुंचे। परिजनों की मदद से 100 को ट्रैक से हटवाया गया, जिसके बाद रेल परिचालन बहाल किया गया। अगली खबर दुर्गागंज से ATM ठगी के एक बड़े मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। ATM कार्ड बदलकर लोगों के खातों से रुपए उड़ाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिवम उर्फ चंचल सिंह निवासी समाहा टोला हड़िया प्रयागराज के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अपाचे बाइक और 2000 रुपए बरामद किए हैं। मामला शेरपुर गोपलाहा निवासी मेहीलाल गौतम की तहरीर पर दर्ज हुआ था। उन्होंने बताया था कि 20 जनवरी को अपनी बहन आशा देवी का ATM कार्ड लेकर दुर्गागंज बाजार में रुपए निकालने गए थे। इसी दौरान कुछ युवकों ने धोखे से उनका ATM कार्ड बदल लिया और 20 और 21 जनवरी को खाते से 75,000 रुपए निकाल लिए। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह 4 सदस्यीय गिरोह का हिस्सा है। आरोपी ने बताया कि गिरोह के सदस्य अलग अलग बैंकों के ATM कार्ड रखते हैं और कम पढ़े लिखे असाधारण लोगों को भ्रम में डालकर उनका कार्ड बदल कर फिर पिन हासिल कर लेते हैं और ATM से रुपए निकाल लेते हैं। अगली खबर है भदोही जिले से सड़क हादसों की दुखद खबर सामने आई है। मंगलवार रात बुधवार
दोपहर जिले के 2 अलग-अलग इलाकों में हुए सड़क हादसों में एक युवक और एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हुई। घटनाओं से क्षेत्र के में शोक का माहौल बना हुआ है। पहली घटना उगापुर क्षेत्र की है। बुधवार दोपहर सूर्यावन नगर के वार्ड नंबर 6 निवासी राजेश कुमार उम्र 65 वर्ष और की ओर बाइक से जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पीछे से तेज रफ्तार कार ने उनके बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो सड़क के किनारे गिर गए। हादसे में मौके पर उनकी मौत हो गई। दूसरी घटना मंगलवार रात लखनऊ क्षेत्र में है, जहां एक अन्य सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों और उपलब्ध तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर है बंगलुरु जिले से एक बेहद दुखद रेल हादसे की खबर। चेन्नई से वाराणसी दर्शन के लिए जा रही एक महिला की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। महिला का शव परसीपुर रेलवे स्टेशन के पास डीह कोईरान गांव के समीप रेलवे ट्रैक के किनारे गड्ढे में मिला। मृतका की पहचान वेंकटा लक्ष्मी श्रीनिवास के रूप में हुई है, जो अपने पति राजकोंडा श्रीनिवास के साथ गंगा कावेरी एक्सप्रेस से बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन के गेट खुले होने के कारण झटका लगने से वह नीचे गिर गई। उस समय ट्रेन की रफ्तार करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब ट्रेन वाराणसी पहुंची तो पति ने पत्नी की खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद वाराणसी पीआरबी कंट्रोल रूम से गुमशुदगी दर्ज कराई गई, जिसकी सूचना जीआरपी भदोही को दी गई। उधर डीह कोईरान के गांव के पास ग्रामीणों ने टैग पे महिला का शव पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। बाद में महिला के बेटे श्रीराम निवास को फोटो देखकर शव की पहचान की गई। अगली खबर है सीतामढ़ी से फर्जी वाले का एक और मामला सामने आया है। कूट रचित दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी हासिल करने वाले एक बर्खास्त शिक्षक को कोयना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शैलेंद्र कुमार के रूप में है, जो डीग ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय कलिक मोइया में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात था। आरोपी पर फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल करने का आरोप है। अगली खबर ज्ञानपुर जिले से स्वास्थ्य की एक और बड़ी खबर सामने है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने एक महिला के पेट से करीब 5 किलो वजनी ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकालकर नई मिसाल कायम की है। यह जटिल ऑपरेशन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई में बुधवार को किया गया। खास बात यह रही कि निजी अस्पताल में जिस ऑपरेशन पर 60-70 हजार रुपए का खर्च आता, वहीं ऑपरेशन सीएचसी औराई में पूरी तरह निःशुल्क किया गया। मरीज औराई थाना क्षेत्र के पूरे नोहटी भैंसटहा गांव के निवासी राजेश की पत्नी है, जो लंबे समय से पेट में असामान्य सूजन और दर्द से पीड़ित थी। अगली खबर है घोसिया नगर पंचायत से एक बड़ी अग्निकांड की खबर सामने है। वार्ड संख्या 4 अम्बेडकर नगर में बृहस्पतिवार की शाम फ्रिज का कंप्रेसर फटने से भीषण आग लग गई। इसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ। यह हादसा नूर मोहम्मद के मकान में हुआ, जहां फ्रिज कंप्रेसर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। धमाके के साथ लगी आग ने देखते देखते पूरे कमरे को चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आकर रखा अधिकांश गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार के अनुसार घर में रखी करीब 90 हजार रुपए की नकदी भी आग में जल गई। सीतामढ़ी अगली खबर है सीतामढ़ी स्थित विद्युत उपकेंद्र पर 4 संविदा कर्मियों की सेवाओं से हटाए जाने के बाद विवाद गहरा गया है। सोमवार सुबह शिव यादव नामक संविदा कर्मी 33,000 वोल्ट के मुख्य ट्रांसफर पर चढ़ गया और वहीं बैठकर विरोध जताने लगा। शिव यादव अधिकारियों के मौके पर बुलाने पर मांग करता रहा और नीचे उतरने से इनकार कर दिया। इस दौरान पूरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले की सूचना पर एसडीओ और थाना कोयना के थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। काफी देर तक चली समझाइश के बाद संविदा कर्मी सुरक्षित नीचे उतरा। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहिए, भारत क्रांति न्यूज देखते रहिए और नई खबरों को पाते रहिए। मैं शिवशंकर दुबे, धन्यवाद।